रिश्तेदार अंदर गया है, अभी घर भी नहीं पहुंचे कि खबर आते ही दौरे बाप नहीं रहती। इस तस्वीर को देखिए, ये गांधीनगर में रहने वाले कुबेर भाई पटेल जो अपनी पत्नी के साथ लंदन जा रहे हैं। दोनों लंदन में रहने वाले बेटे के घर जाने के लिए फ्लाइट कर रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए, प्लेन में बैठने के बाद इस परिवार ने सेल्फी ली, छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। और इसलिए मैंने कहा ना कि इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई हैं, हम लोग कुछ अभी पत्रकार हैं, देखना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि आ रही है खबर, इसमें क्या है, हर विजुअल देखना पड़ता है। नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इतना एकदम कलेजा फट जाए। ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बॉडी वहां पर दिखी। इस परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई था, माँ बाप और 3 बच्चे दिखे। अभी शारिका ऑफिसर थे, लंदन जा रही थी। हाँ, फिर 1 घंटे में समझ रहा है तो प्लेन क्रिएट हो गया है, इसलिए वापस अपना के बाद निकल गया था, फिर वापस सीट पे आ गया। जा रही थी लंदन 1 बजे जा रही थी। फ्लाइट थी और जा रही थी तो लंदन जाने से पहले भी क्रैश हो गया था। प्लेन क्रैश की भयानक तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसमें कोई बचा हो, लेकिन कहते हैं ना कि इस तरह के हादसों में भी चमत्कार। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही हुआ। हादसे में 2 लोगों के बचने की खबर है। इनमें से एक के बारे में आपको बता रहा हूं, ये रमेश विश्वास कुमार, जो ब्रिटेन के नागरिक। रमेश विश्वास कुमार हादसे के बाद खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमेश विश्वास कुमार का परिवार ब्रिटेन में ही रहता है। वो अपने भाई के साथ भारत घूमने आए थे। दोनों एयर इंडिया की किसी फ्लाइट में। अनबिलीवेबल है बॉस कि इस इतने भयंकर हादसे में कोई बच गया है। आप सोचिए क्या किस्मत रही होगी। 242 लोगों में से मात्र 2 बचे, और उनमें एक भाई साहब को आप देख रहे हैं। आप सोचिए इतना भयंकर बम जैसा विस्फोट हुआ है और उनकी जान ही नहीं बची। वो चल के बाहर आए, देखिए ना, चल रहे हैं बॉस। इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे, ये भी आपको बताऊं। दरअसल रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी। बताया एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। अब पता नहीं वो अचानक से दरवाजा खुल गया, उनका सीट निकल के कहीं दूर जाके गिर गया, उड़ गया, क्या हुआ, जो भी हुआ, लेकिन बहुत भाई बच गया। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे थे, आपको जरा उसकी तस्वीर दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तस्वीर थी। जरा इसको देखिए, यहाँ पर डालिए जरा तस्वीर। अगर आप देखेंगे इसको, आपको समझ में आएगा कि आखिर वो कैसे बचे। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे हुए थे, वो इमरजेंसी गेट के पास थी। ये जरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए। इसको देखिए, ये इमरजेंसी गेट है। यहाँ पर ये 2 आप जो एरो देख रहे हैं, यहाँ पर एक एंट्री बिजनेस क्लास में होगी मेरे ख्याल से, और यहाँ पर जो एंट्री है, इसी एंट्री गेट के पास वो बैठे हुए। और इसीलिए उनका, अब आप जो भी कहिए कि भाई वो सीट निकल गई, दरवाजा खुल गया, जो भी हुआ, वो बच के वहां से खुल गया। रमेश विश्वास कुमार नाम के जो पैसेंजर इस हादसे में बचे, उन्होंने बताया कि फ्लाइट उड़ने के 30 सेकंड बाद बहुत तेज आवाज करने लगी थी फ्लाइट। उसके बाद प्लेन क्रैश हुआ। ये सब बहुत तेजी से हुआ, किसी भी पैसेंजर को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जब वो ऊपर उठे तो चारों तरफ डेड बॉडी थी, जिसे देखकर वो डर गए। रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि वो ये सब देखकर वहां से भाग गए। किसी ने उन्हें पकड़कर एम्बुलेंस में बैठाया और अस्पताल ले गए। रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि उनका भाई भी उनके साथ था, जो मिल नहीं। तो ये रमेश विश्वास कुमार जो इस हादसे में बचे हैं, वो बता रहे। सोचिए पैसेंजर तब बच गया जब ये प्लेन आग के धड़कते गोले की तरह, आग के गोले की तरह प्लेन इसलिए भी बन गया था क्योंकि प्लेन अपनी फुल फ्यूल कैपेसिटी के साथ था। अभी उड़ा ही था तो प्लेन में जो ईंधन था वो खर्च कहां से होता। प्लेन टेक ऑफ कर ही रहा था और इसे लंदन जाना था, तो फ्यूल भी इसमें पूरा भरा हुआ था। विमानों के अंदर जो जेट फ्यूल होता है वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है। ग्लोबल एयर.com के रिपोर्ट के हिसाब से जो आपको बता रहा हूं कि वहां पर जो 787 ड्रीमलाइनर की फ्यूल कैपेसिटी है वो 1,27,000 लीटर की थी, और इसमें कहा जा रहा है कि 1,25,000 लीटर जो है वहां पर जेट फ्यूल भरा हुआ है। तो
इसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि भाई चूंकि पूरा प्लेन जो है वो फ्यूल से भरा हुआ था, 1,25,000 इसलिए वहां पर लीटर तो बना। जब आग लगी और सबसे ज्वलनशील ईंधन होता है तो आप उसका क्या कीजिएगा? एकदम भयंकर। जैसे आप सोचिए कि किसी कंटेनर में पेट्रोल ही भरा हो और आप उसमें माचिस मार दें, क्या वैसा ही इस प्लेन के साथ। दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में करीब 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल, क्योंकि दिल्ली से लंदन की फ्लाइट में करीब 80,000 लीटर जेट फ्यूल की जरूरत होती है। इसके अलावा रिजर्व फ्यूल के तौर पर 30% जेट फ्यूल रखना जरूरी होता है। इस हिसाब से क्रैश हुए विमान ने अपनी मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी के साथ टेक ऑफ किया, इसलिए जैसे ही विमान क्रैश हुआ आग की मदद से गोले में तब्दील हुई। अभी तक प्लेन क्रैश की वजह से वो प्लेन क्रैश की जो असल वजह है उसको लेकर कोई खुलासा नहीं, लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स भी हैरान है कि बोइंग 787 जैसा अल्ट्रा मॉडर्न प्लेन इस तरह क्रैश कैसे हो सकता है, क्योंकि आज से पहले कभी भी बोइंग 787 या 788 जो है वो क्रैश ही नहीं हुआ। कमियां थी, टेक्निकल कमियां उसमें जरूर थी, लेकिन ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कभी क्रैश नहीं हुआ। ये पहला हादसा हुआ उसके साथ। आप ये भी समझिए कि बोइंग 787 में ऐसी हाईटेक तकनीक है कि अगर कोई सिस्टम फेल हो तो दूसरा काम करने लगे। अब एक्सपर्ट भी ये सोच कर हैरान है कि अगर प्लेन का एक इंजन फेल हुआ था तो दूसरे इंजन ने काम करना शुरू क्यों नहीं किया। इसलिए एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि इस तरह का क्रैश तभी हो सकता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला होगा कि बोइंग जैसे किसी विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो, क्योंकि कई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों, ध्यान से सुनिए, 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में एक बार दोनों इंजन फेल होने की संभावना होती है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर का भी बाप है यह मामला। 100 करोड़ घंटा सोच रहे हैं आप, 100 करोड़ घंटे प्लेन उड़ेगा तब एक बार कभी ऐसा हो सकता है, तो वही इसके साथ हो गया। जिस तरह से प्लेन उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद आधी ऊपर जाने के बजाय तेजी से नीचे आने लगा, ये आमतौर पर तभी होता है जब विमान के दोनों इंजन काम करना होता है। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चलता है कि टेक ऑफ करने के बाद विमान की स्पीड 174 नॉट्स यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटे की, 896 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से हवा में ऊपर उठ रहा था। ये विमान मैक्सिमम 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंच चुका है और उसके बाद 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरा। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही विमान गिरकर आग का गोला। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि बॉस एक बात बताइए भाई, जब भी आप गए होंगे फ्लाइट में बैठे होंगे, आप देखे होंगे कि पायलट आ जाता है और उसके बाद एक एक चीज चेक करता है, एक एक चीज। अब ये कैसे संभव है कि अभी सब चेक किया और उड़ा 60 सेकंड में गिर गया। यही पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा, उनका दिमाग जब जोड़ दे रहा। आप ये भी देखें कि विमान को उड़ा रहे पायलट का भी अनुभव कोई कम नहीं था, बहुत भयंकर अनुभवी पायलट। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल को 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, 8200 घंटे की उड़ान। कैप्टन सबरवाल होती है तब पायलट को, और जब पायलट को लगता है कि प्लेन को खत्म ही हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तब वो इमरजेंसी सिग्नल देता है और मे डे बोलता है। मे डे फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। और चूंकि इतना समय नहीं होता कि भाई आप पूरा बताएंगे कि देखो मेरा प्लेन गिर रहा है, इतना नहीं तो कोड वर्ड बना दो, मे डे बोल दिए तो समझिए एकदम खत्म होने वाला है। तो प्लेन उड़ते, प्लेन उड़ाने के बाद सब चेक हुआ, प्लेन उड़ना शुरू हुआ। जब तक वो हवा में नहीं गया होगा तब तक तो इसका मतलब ठीक रहा होगा, नहीं तो पायलट उड़ाता ही नहीं। जब उड़ा और उड़ते मे डे बोल दिया, उड़ते क्या हुआ सोच सोच के लोगों का दिमाग फटा। इससे पहले कि एटीसी मेडे कॉल का जवाब तक दे पाता, हालांकि इसमें इस वीडियो में जो कमियां बताई जा रही वो कई बार प्लेन में होती कि भाई ये रिमोट नहीं काम कर रहा, एसी जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में इतनी गर्मी है कि कई बार एसी जो है उसको इफेक्ट लेने में टाइम लग जा रहा है। लेकिन इसी वजह से प्लेन क्रैश हो गया हो ऐसा नहीं कहा। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर क्रैश होने के बाद अब बोइंग कंपनी का भी सवाल उठा, क्योंकि भले ही बोइंग 787 ड्रीम लाइनर आज तक क्रैश नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में बोइंग के विमानों में तकनीकी खामियों की शिकायतें आती हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में भी कई बार बोइंग के ड्रीम लाइनर्स को मजबूरी में ग्राउंड करना है। जनवरी 2013 में बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के लिथियम आयन बैटरी पैक में
लीक की समस्या के मामले सामने आए। इसके बाद अमेरिका ने पूरी